नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत और आप देख रहे हैं बिजनेस स्ट्रगल। तो ये हमारी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर सीरीज का छठा वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में जो है डिफरेंट क्या होता है। और इसके साथ ही हम इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें दोनों में जो है फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, क्योंकि दोनों में ही एक अपना एक अलग ही सेगमेंट है। लॉन्ग टर्म में भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, और उसी तरीके से जो ट्रेडिंग है उसमें भी जो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। दोनों ही अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम किस चीज़ को चूज़ करके और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सब हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है और हर किसी का अपना अपना प्रॉफिट कमाने का तरीका होता है, लेकिन जो आपके ऊपर क्या सूटेबल है वो आपको चूज़ करना होता है। इसलिए मैंने ये दोनों ही जो है आज इन दोनों का डिफरेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये सेलेक्ट करने में आसानी हो कि आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है आपने, तो आपको दोनों के बारे में ही जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जान लेंगे उतना ही आप अपना परफॉर्मेंस को जो है अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बाकी के इससे पहले के वीडियो हैं वो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। इससे पहले जो स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स में मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं इस सीरीज में, वो आप देख सकते हैं जाके, वो आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। और वो जो है प्लेलिस्ट में जाके आप उसको जाके देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स जो है प्लेलिस्ट का नाम है, और वहाँ पे आप ये फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के। और यहाँ पे जो है कुछ होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर, और कुछ होते हैं जो वो होते हैं ट्रेडर। तो दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जो भी होता है वो लंबे समय के लिए होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल या फिर 10 साल। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बट जो भी 1 साल या 2 साल से ज़्यादा का टाइम में जो स्टॉक को होल्ड रख के रखता है, मतलब कि उसको बेचता नहीं है और अपने पोर्टफोलियो में जो है बना के रखता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो लोग लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा के रखते हैं वो इन्वेस्टर कहलाते हैं। और इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है, 1 साल से 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना आपको सही लगता है उस हिसाब से आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेडिंग में भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्काल्पिंग, इस तरीके से कई ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, जो कि मैं आने वाले वीडियो में इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी शॉर्ट में इतना जान लेते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। यानी कि जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो 1 दिन के लिए की जाती है, यानी कि किसी भी स्टॉक को बाय करके सेम डे पे उसको सेल कर दिया जाता है प्रॉफिट या लॉस बुक करके। और या फिर जैसे स्विंग ट्रेड होता है, उसमें आप लंबे समय के लिए, जैसे 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए होल्ड पे रखते हैं, तो उसको स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में भी बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं। अब दोनों के फ़ायदे और नुकसान की बात करें, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस तरीके से हमको फ़ायदा और नुकसान करवा सकता है। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फ़ायदे रहते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसमें आपके क्या क्या फ़ायदे रहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा होता है इसमें कि सबसे कम रिस्क होता है। अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे कम रिस्क होगा। इसमें कम रिस्क इसलिए होता है क्योंकि इंडियन मार्केट को देखा गया है कि हमारे जो भारतीय बाजार हैं उसमें देखा गया है कि लंबे समय के लिए मार्केट हमेशा जो है अपसाइड मूव करता है या बढ़ते हुए नज़र आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम लंबे समय के लिए सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको वो फ़ायदा डेफिनेटली देगा ही देगा। और दूसरी बात है, अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी स्टॉक जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो कई जो है स्टॉक्स में बोनस और डिविडेंड का भी सिस्टम रहता है। बोनस और डिविडेंड क्या होता है इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो इसी सीरीज में बना दूंगा। बट शॉर्ट में बताऊं तो बोनस और डिविडेंड एक तरीके से जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी
अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपना पैसा लगा के रखते हैं तो बोनस और डिविडेंड इशू करती है, मतलब कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर को कंपनी देती है। तो ये बोनस एंड डिविडेंड कहलाता है, और ये तभी मिलता है जब आप किसी भी शेयर को एक टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखते हैं लंबे समय के लिए। तो आपको यहाँ पे बोनस और डिविडेंड का जो है फ़ायदा मिलता रहता है टाइम टू टाइम। ये एक अलग प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो शेयर बढ़ता है वो तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, उसके अलावा जो कंपनी है बोनस और डिविडेंड जो आपको पे करती है वो आपका एक अलग प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एक और फ़ायदा हो जाता है कि आपको बोनस एंड डिविडेंड यहाँ पे मिल जाता है। और इसके जो नुकसान क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें जो है लो रिटर्न, मतलब कि बहुत ही कम रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता है। देखा जाएगा तो जैसे कि 12% से लेकर 18%, 20% यहाँ पे रिटर्न मिलता है, और जो कि ट्रेडिंग के मुकाबले थोड़ा कम होता है। ट्रेडिंग में थोड़ा रिटर्न हाई होता है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग के मुकाबले रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं, बट रिस्क बहुत कम होता है। दूसरा है यहाँ पे लीवरेज नहीं मिलती है आपको। लीवरेज का मतलब आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो उतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर कोई शेयर 2000 रुपये का है तो आपके पास 2000 रुपये की कैपिटल होनी चाहिए, तभी आप उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी लीवरेज या उधार नहीं मिलता है। और तीसरी चीज़ इसमें नुकसान की बात यह है कि इसमें अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको यहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप छोटी कैपिटल से काम करेंगे तो ना के बराबर आपको जो है वहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हाई कैपिटल लगाते हैं तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हाई कैपिटल यूज करेंगे। वैसे कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसमें लो कैपिटल नहीं लगा सकते, आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में छोटी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको उसका उतना फ़ायदा नहीं दिखाई देगा जितना कि आपको हाई कैपिटल में दिखाई देता है। तो चलिए, लॉन्ग टर्म की तो फ़ायदे और नुकसान की बात हो गई है। अब हम ट्रेडिंग के ऊपर जो है बात करेंगे, इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या क्या होता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग में जो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में जो है फ़ायदा क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले इसमें जो है पहला फ़ायदा ये रहता है, इसमें बहुत ही हाई रिटर्न हमको मिलते हैं। क्योंकि अगर ट्रेडिंग आप करते हैं तो उसमें आपको लीवरेज मिल जाता है, और लीवरेज मिलने की वजह से आप इसमें एक हाई रिटर्न आप अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट है वन साइड नहीं रहती है, कभी भी अप एंड डाउन होती रहती है। तो यहाँ पे जो उस अप डाउन का फ़ायदा उठा के ट्रेडर्स अपना जो है वो फ़ायदा लेते हैं। तो यहाँ पे आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको लीवरेज मिल जाता है। कई ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो कि 10x यानी कि 10 गुना तक आपको 10 गुना से 20 गुना तक आपको लीवरेज देती है। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का 10 गुना यानी कि 1000 रुपये तक का आप 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये तक का आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा है, इसमें लो कैपिटल यूज होती है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये आपके पास अगर कैपिटल है तो आप 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो इस वजह से इसमें लो कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें जो है अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है, यहाँ पे अगर आप लीवरेज लेके और कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। ये डेफिनेटली अगर आप बिगनर हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग का रिस्क कभी भी मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। एक बार मार्केट को आप समझ जाएँ, सीख लें, उसके बाद ही जो है ट्रेडिंग में आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपके लिए वो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और सेकंड जो नुकसान है, इसमें आपको बोनस नहीं मिलता है और ना ही डिविडेंड मिलता है, क्योंकि ये इसमें आप स्टॉक होल्ड नहीं रखते हैं ज़्यादा दिन तक, तो इसलिए कंपनी जो है आपको डिविडेंड और बोनस आपको नहीं देती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं और आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।